अस्सलाम वालेकुम। कौमों की अरूज व ज़वाल की तारीख़ के पीछे जो फ़र्क है वो तलीम, हिकमत, दानिश, हुनरमंदी, सलीका इन चीज़ों का है। वरना अगर कोई कौम अपनी बर्बरियत की वजह से गालब आ भी जाए या अरूज पा भी ले तो वो बड़े मुख्तसर वक़्त के लिए होता है। सारे अंबिया की कोई ना कोई दुआ है, जबकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी रब्बे ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा है। और पहली वही इकरा, उसका मतलब ही पढ़। तलीम की अहमियत आपका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि जंग बदर में जो कैदी बने तो उन कैदियों को पैसे लेकर वापस करना या जो नहीं दे सकते थे कुछ, उनकी ज़िम्मेदारी लगाई कि मुसलमानों को पढ़ाएं। और फिर इस विजन के पीछे देख लें कि तलीम की क्या कदर अहमियत और मंज़िलत थी। आज हम पाकिस्तान की और मुस्लिम उम्मा की जो पस्ती है उसकी वजह देखते हैं तो उसके पीछे भी हमें तलीम की कमी ही नज़र आती है। रिसेंटली एचिसन कॉलेज का एक वाक़या आपने सुना होगा, उसमें वीडियो व्लॉग्स भी लोगों ने बनाए। इसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है वो तो कोई इंक्वायरी कमीशन बैठे तो वही देख सकता है, लेकिन जो इल्ज़ामात हैं वो क्या है कि आहत चीमा, ये वही आहत चीमा है जो ज़ेर ताब रहे हैं करप्शन में। ज़ाहिर है फिर वही बात, इस मुल्क में अजीब सूरत हाल बन गई है, ना पता चलता है करप्ट कौन है, ना पता चलता है ईमानदार कौन है। सब पे इल्ज़ाम है, सब बरी हैं, सब पे केस भी चलते हैं और सारे अदालतों से फारिग भी होते हैं, लेकिन फिर भी कोई समझ नहीं आज तक आई कि कौन चोर है और कौन शाह है। लिहाजा ये वही आहत सीमा है जिस पे करप्शन के इल्ज़ामात से उसके बेटों की फीसों का मामला था और उसने गवर्नर को लिखा, बलीगुर रहमान को, और उन्होंने गवर्नर साहब ने आगे एचिसन के प्रिंसिपल को कहा तो वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, नहीं पास। तो उसके बाद उनका कोई और भी था, भले उनके बच्चों का, और वहाँ स्कूल से मेरा ख्याल है कोई छुट्टियाँ जो मंजूर थी उनसे एक्सीड कर गए थे, ज़्यादा कर गए, वो गैर हाजिर भी रहते थे। इस तरह की बेज़ाब्तियाँ थी उस आका चीमा साहब के बच्चों में। लेकिन बस जब इक़्तिदार में बंदा हो तो फिर उसको ना सुनने की आदत ही नहीं होती, लिहाजा उनको जाना पड़ा, माइकल थॉमसन गालिबन नाम। तो ये सूरत हाल बदकिस्मती है। इतने बड़े हम सुनते थे कि एचिसन कॉलेज की बड़ी क्रेडिबिलिटी है, मेरिट है, वहाँ शुरफा है। अब तो पता चल गया है शुरफा कौन है, लेकिन चले वही शुरफा सॉरी नाम के ही सही होंगे। तो उनके बच्चे इस तरह पढ़ते हैं, फीसें माफ़ कराना, मुल्क को लूटने के साथ साथ इनका दिल नहीं करता कि यहाँ किसी इदारे को कुछ फीस की मद में रियासत को चला जाए। दूसरी तरफ उनके क्या है कि वो 40 लाख तनख्वाह लेने वाला बंदा जी करता कुछ नहीं। तो ये अचानक क्यों होता है कि एक बंदे पे इल्ज़ाम लगता है और फिर वो जवाबदार शुरू काम हो जाता है, जवाब, वो इल्ज़ामात का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो उससे पहले क्यों नहीं किसी के दिमाग में आता कि ये बंदा इतनी तनख्वाहें ले रहा है, करता कुछ नहीं, इसकी तनख्वाह कम कर दें, गरीब मुल्क में इतनी तनख्वाह देने की ज़रूरत भी क्या है। या इल्ज़ाम अपना लगाने वाले को या जो बंदा गलत काम करता है तो वो उससे पहले ये ऐसा नहीं है कि दूध के धुले हैं सारे, ये करते रहते हैं एक दूसरे के गलत काम, एक दूसरे को फैसिलिटेट करते रहते हैं बदमाशियाँ जो है। मगर जहाँ कहीं कोई थोड़ा बहुत फिर आ जाए तो फिर ये ताने मैंने होते हैं ना, ये इसीलिए होते हैं। आप भी ऐसे ही हो, तुम भी ऐसे ही हो, वजह ये ठीक कह रहे होते हैं, दोनों तरफ से आराम हो रही है। और ये हज़ारों करोड़ों की 1-2 अरब का नाम लेने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है इनको। अगर कहें ना कि ये 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, ये इस तरह इतनी करप्शन है।
दूसरी तरफ एक और खबर है, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने 2000 गैर हाजिर साथीज़ा को नौकरी से बरतरफ करने का ऐलान कर दिया। तलीमी इदारों की ये हालत है, 2000 साथीज़ा जो अक्सर गैर हाजिर रहते थे या सिर्फ तनख्वाहें लेते थे। ये है तो एक अच्छा अमल, और जब उनकी जगह आपको पढ़े लिखे बाशऊर नए ज़माने में जो परवरिश पा के कुछ पुरानों से बेहतर, चलो टीचर उनकी अपॉइंटमेंट होगी तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, मगर 2007 देख लें। कौम को ऊपर उठाने में वालिदैन के साथ साथ साथीज़ा और फिर माशरे का किरदार होता है। वालिदैन कैसे हैं, जैसी कौम देख के आप वालिदैन का भी अंदाज़ा लगा लें। ठीक है, इस मामले में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहता, मगर उसके बाद साथीज़ा की ज़िम्मेदारी होती है। साथीज़ा का देख लें, गोश्त स्कूल एक वक्त में होता था, पकड़े गए साथीज़ा। सिंध में अभी भी आए दिन सोशल मीडिया पे होती हैं, वो भैंसें गायें बकरियां बंधी होती हैं, वहाँ स्कूल कागज़ों में है, तनख्वाहें जा रही हैं, मगर कुछ भी नहीं, ग्राउंड पेपरों में है सब कुछ। तो इतनी बदतर हालत में सरवाइव पाकिस्तान का करना, ये भी एक मुआज़ा ही है। मेरा तो खैर इन चीज़ों पे यकीन नहीं, लेकिन ये देख के कुछ लगता है कि यार शायद। बहरहाल तलीमी निज़ाम का जो हाल है, जो मदरसों का हाल है, जो साथीज़ा का हाल है, इस पर पहले भी एक दफ़ा वीडियो बनाई थी कि टीचरों की भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कितनी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। वालिदैन, साथीज़ा, माशरा सभी ज़िम्मेदार हैं, और सभी जीब एक गुमगू का शिकार हैं सूरत हाल का, कि ये अपना कह लें कि इनके पल्ले कुछ भी नहीं, किसी के भी, न वालिदैन के पल्ले कुछ है, ना साथीज़ा के पल्ले कुछ है, ना माशरे के पल्ले कुछ है। हम आज भी मिसालें देते हैं, जो हमारा टीचर हम 10, 12, 14 साल जितना साल भी पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में, तो हमें मिसाल देते वक्त ये नहीं कहना पड़ता कि यार हाँ वो एक टीचर था जो इस तरह का था, हमें उल्टा इसलिए कहना पड़ता है हाँ यार वो टीचर बड़ा अच्छा था, हालांकि एक खरीदा चुन देनी चाहिए थी। बहरहाल ये तो वक्त के साथ साथ शायद कुछ बेहतरी आ जाए, वरना अभी तो, और ऊपर से 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर भी है। तो अब पाकिस्तान की तरक्की कैसे होगी, इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है सोचने के लिए, समझने के लिए कि क्या होने जा रहा है, क्या होगा अगले 10, 15, 20, 40, 50 सालों में। क्योंकि ऑन ग्राउंड यही रियलिटी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।